हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन इस चैप्टर का। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार आता है एग्जाम में, लेकिन एकदम इजी आंसर है इसका, कुछ एकदम रॉकेट साइंस नहीं है, डिफिकल्ट नहीं, एकदम इजी आंसर है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, फिर से एक बार, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस। अब याद रखना, हर आंसर स्टार्ट करने का या तो मीनिंग से या तो इंट्रोडक्शन से, राइट, या तो मीनिंग या तो इंट्रोडक्शन। तो मैंने लिखा है यहाँ पर सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। मतलब जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा था इंट्रोडक्शन, या क्वेश्चन नंबर 2 के जो आंसर में हमने इंट्रोडक्शन लिखा था, सेम टू सेम वैसा का वैसा लिखा तो भी चलेगा, बराबर। मैं बार बार इंट्रोडक्शन लिखने नहीं वाला पूरा, बराबर, सेम वही इंट्रोडक्शन लिखने का यहाँ पर। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं मेन आंसर से। दो पार्ट है, पहला है एडवांटेजेस, दूसरा है डिसएडवांटेजेस। तो पहले हम एडवांटेजेस देखते हैं। ठीक है, अब एडवांटेजेस, अभी देखो एडवांटेजेस का कीवर्ड क्या है, याद रखो, कीवर्ड क्या है, सेम एज। कीवर्ड क्या है, सेम एज। ये देखो SAME, सेम AGE, एज, बराबर, सेम एज। पॉइंट नंबर 1 क्या है, स्पीड। पॉइंट नंबर 1 क्या है, स्पीड। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है ई बिजनेस का, स्पीड। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है ई बिजनेस का, स्पीड। आप जो भी करते हो ट्रांजैक्शन को बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है। और जरूरी नहीं कि अगर आप सेम टाउन में करो, आपको कहीं और से, जैसे आपको दिल्ली से या किसी और सिटी से कुछ मंगाना है, तो भी ट्रांजैक्शन बहुत फास्ट हो जाता है। तो भी ट्रांजैक्शन क्या हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है। तो इसका मेन एडवांटेज क्या है, स्पीड। जैसे बहुत बार होता है कि अगर कोई बैंगलोर से कोई आइटम आ रहा है तो 2 दिन में आपके घर पे आ जाता है ऑनलाइन डिलीवरी करके, तो एक स्पीड है ना। नहीं तो आप बैंगलोर जाओगे, सिलेक्ट करोगे, आओगे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन से क्या हो जाता है, ऑनलाइन से बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, अ लोअर इन्वेस्टमेंट। अभी लोअर इन्वेस्टमेंट किसके हिसाब से बोल रहे हैं, ओनर के हिसाब से। किसके हिसाब से, ओनर के हिसाब से। सपोज अगर मुझे कल को बिजनेस स्टार्ट करने का है, तो मैंने वैसे ही में एक दुकान देखी, मेरे को एक दुकान पसंद आई, तो मुझे पहले दुकान का डिपॉजिट देना पड़ेगा ओनर को। दुकान का डिपॉजिट देने के बाद मुझे दुकान में खर्चा करना पड़ेगा फर्नीचर के लिए, इंटीरियर के लिए। फिर जब मेरी दुकान रेडी हो जाएगी तो मुझे माल या सामान भर के रखना पड़ेगा, दुकान में स्टॉक रखना पड़ेगा ना सामान का। उसके बाद मुझे ऐड करना पड़ेगा, मेरी दुकान की ऐड करनी पड़ेगी ताकि मेरी दुकान चले। फिर जाके मेरी दुकान शुरू होगी। अब जैसे दुकान शुरू की, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, बराबर के नहीं। तो ये सब क्या है, बहुत सारे खर्चे। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है जब आप दुकान खोलते हो या फिर एक बिजनेस शुरू करते हो। लेकिन जब आप एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते हो या फिर ई बिजनेस शुरू करते हो, तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि आपको क्या चाहिए, सिर्फ एक वेबसाइट चाहिए या फिर एक ऐप चाहिए, बरोबर। इसके अलावा आपको कुछ रखने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? तो इन्वेस्टमेंट कैसा है, बहुत लो। इसलिए क्या लिखा है, अ लोअर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कैसा है, बहुत कम है। इन्वेस्टमेंट कैसा है, बहुत कम। इज इट क्लियर? पॉइंट नंबर 3, मूवमेंट टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी। मूवमेंट टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, सब कुछ इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, सब कुछ इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। तो आपको फिजिकल पेपर की जरूरत नहीं है। आपको फिजिकल पेपर की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आप किधर दुकान में शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको बिल देगा, पेपर का बिल देगा, बरोबर कि नहीं। वो बिल की जरूरत नहीं है अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो। अगर आप ऑनलाइन खरीदते हो तो आपको डायरेक्टली ई बिल आ जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिल जनरेट हो जाता है आपके मोबाइल पे। समझ में आएगा? तो पेपर की जरूरत नहीं है। क्योंकि पेपर की जरूरत नहीं है तो इन शॉर्ट आप इनडायरेक्टली किसको सेव कर रहे हो, ट्रीज को, क्योंकि पेपर किससे बनता है, ट्रीज से। तो इनडायरेक्टली आप किसको सेव कर रहे हो, एनवायरमेंट को सेव कर रहे हो। समझ में आएगा? तो इन शॉर्ट ये बताना चाहते हैं कि पेपरलेस सोसाइटी मतलब क्या, आप नेचर को सपोर्ट कर रहे हो, नेचर का साथ दे रहे हो, नेचर को बिगाड़ रहे नहीं। पॉइंट नंबर 4, ईज ऑफ फॉर्मेशन। जैसे मैंने इधर पॉइंट नंबर 2 में बोला था इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, सिमिलरली यहां पर ईज ऑफ फॉर्मेशन, बहुत इजीली फॉर्म हो जाता है बिजनेस। आपको ऑनलाइन बिजनेस करने का, आपकी एक वेबसाइट बना दो बस और ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दो, बहुत इजी है। समझ में आया? नेक्स्ट, अ कन्वीनियंट वे। बहुत कन्वीनियंट है, मतलब एक तरह से इजी है, कन्वीनियंट, आराम से हो जाता है, कुछ ज्यादा मगजमारी नहीं है, ज्यादा झंझट नहीं है उसमें। कुछ आपको ये फॉर्म वो फॉर्म ये सब की कोई जरूरत नहीं है, आपको अलग अलग परमिशंस की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली हो जाता है। नेक्स्ट, ग्लोबल एक्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्लोबल एक्सेस। ग्लोबल एक्सेस मतलब पूरे वर्ल्ड का एक्सेस, ग्लोबल एक्सेस। आप ग्लोबली बिजनेस कर सकते हो, आप ग्लोबली चीजें खरीद सकते हो, आप ग्लोबली सामान खरीद सकते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल है अमेज़न। अमेज़न एक अमेरिकन कंपनी, यूएस की कंपनी है, लेकिन फिर भी वो इंडिया में बिजनेस कर रही है। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वो बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज में भी बिजनेस कर रही है। तो वो ग्लोबली कैसे सब जगह बिजनेस कर पा रही है, ई बिजनेस की वजह से। नहीं तो अगर अमेज़न वाला हर एक कंट्री में शोरूम खोलने जाता या बड़ा सा मॉल खोलने जाता तो उसको कितना पैसा लग जाता।
लेकिन क्योंकि एक अमेजॉन ऐप के थ्रू वो सब जगह बिजनेस कर रहा है तो उसका पैसा भी कम लग रहा है, प्लस उसको ग्लोबली एक्सेस भी मिल रहा है, मतलब वो हर जगह को एक्सेस कर सकता है, हर जगह तक पहुंच सकता है। और फाइनली लास्ट पॉइंट क्या है, इजी पेमेंट, बहुत इजी पेमेंट है। क्यों इजी पेमेंट? कैसे? या तो आप कैश ऑन डिलीवरी कर लो, आप ऑप्शन सिलेक्ट करोगे भाई हम घर पे आएगा जब माल हम पैसे दे देंगे, या तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर लो, ऑनलाइन पेमेंट कर लो, बस खत्म। ऑनलाइन आपने पेमेंट कर लिया, पेमेंट उनके पास पहुंच गया और आपके पास माल लेके आ जाएंगे, इजी, खत्म, ट्रांजैक्शन खत्म, बरोबर, एकदम इजी है। समझा? ये क्या थे एडवांटेजेस? पहला पॉइंट स्पीड, दूसरा लोअर इन्वेस्टमेंट, तीसरा मूवमेंट टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी, चौथा ईज ऑफ फॉर्मेशन, पांचवा कन्वीनियंट वे, 6 पॉइंट है ग्लोबल एक्सेस और लास्ट पॉइंट है इजी पेमेंट, बरोबर। ये हमारा क्या हो गया एडवांटेजेस, ये क्या हो गया एडवांटेजेस। नाउ लेट्स कम टू द डिसएडवांटेजेस कि ई बिजनेस में नुकसान क्या है या उसका डीमेरिट्स क्या है। तो इसमें भी कीवर्ड याद रखना, कीवर्ड क्या है? नो हाइड। कीवर्ड क्या है? नो हाइड। देखो NO, नो HIDE, हाइड, नो हाइड। याद, अगर दोनों को साथ में याद रखना, कैसे याद रखोगे? सेम एज नो हाइड, सेम एज नो हाइड, सेम एज नो हाइड, बरोबर। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, सेम एज नो हाइड, बरोबर। तो अभी सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है? नो पर्सनल टच, नो पर्सनल टच। अब ये दोनों की तरफ से, अगर आप ओनर की तरफ से देखो तो ओनर पर्सनली कांटेक्ट नहीं कर पाता है कस्टमर से। जैसे अगर एक दुकान है तो जब आप दुकान में सामान खरीदने जाते हो तो ओनर आपसे डायरेक्टली पर्सनली बात कर सकता है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन अमेजोन से खरीद रहे हो सामान तो अमेजोन का मालिक जेफ बेजोस आपसे डायरेक्टली बात नहीं करेगा। समझ में आया क्या? दूसरा नो पर्सनल टच, अगर आप कस्टमर के हिसाब से देखो तो जब आप दुकान में सामान खरीदने जाते हो या फिर अगर आप दुकान में मोबाइल खरीदने जा रहे हो तो आप मोबाइल हाथ में लेके यूज करके देख सकते हो, लेकिन अगर आप अमेजोन से मोबाइल खरीद रहे हो तो आपको ऑनलाइन डायरेक्ट मंगाना पड़ेगा, जब वो घर पे पहुंचेगा तभी आप देख सकते हो। तो पर्सनल टच क्या है? मिसिंग है। पर्सनल टच क्या है? मिसिंग, इसलिए क्या लिखा है? नो पर्सनल टच। पॉइंट नंबर 2, ऑनलाइन सिक्योरिटी इश्यूज बहुत बार हो जाता है। आप आपका कार्ड नंबर डाल देते हो, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर या डेबिट कार्ड नंबर फीड करके रख देते हो किसी ना किसी वेबसाइट पे, जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट है, और आपने वो डाल के रख दिया, क्यों? कि भाई डायरेक्टली फ्यूचर पेमेंट के लिए काम आएगा। अगर बाई चांस किसी ने वो हैक कर लिया आपके अकाउंट से, पूरा पैसा कोई भी ले सकता है, और ऐसे केसेस हो चुके, बहुत लोग हैकर जो रहते हैं वो कार्ड हैक कर लेते हो, किसकी वजह से? क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज रहते हैं। जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट मतलब आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, तो कहीं ना कहीं हैकर्स आपका अकाउंट हैक कर सकते हैं या फिर सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। पॉइंट नंबर 3, हाई रिस्क। फिर से हाई रिस्क, एक तो हाई रिस्क है क्यों? ऑनलाइन सिक्योरिटी की वजह से, क्योंकि सिक्योरिटी कम रहती है उसकी वजह से हाई रिस्क है। दूसरा हाई रिस्क है, कभी कभी ऐसा होता है आप पेमेंट कर देते हो लेकिन क्योंकि बीच में नेटवर्क टूट जाता है तो आगे वाले को पेमेंट मिलता नहीं है, फिर आपको रुकना पड़ता है, 7-10 दिन बाद आपके अकाउंट में फिर से रिफंड आता है। या कभी कभी आगे वाले को पेमेंट मिल गया, जैसे अगर अमेजोन या फ्लिपकार्ट, ये तो एकदम एस्टैब्लिश्ड ई बिजनेस है, लेकिन अगर कोई छोटा मोटा ई बिजनेस है, लोकल ई बिजनेस है, आपने उसको पेमेंट कर दिया कि भाई मेरे घर पे माल भेजो, और उससे माल ही नहीं भेजा तो क्या हो गया? रिस्क हो गया। क्या? क्या? आपके पैसे का रिस्क, इसलिए क्या है? हाई रिस्क। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरफियरेंस बाय गवर्नमेंट। हर कंट्री की गवर्नमेंट, जितनी भी कंट्रीज है उन सबकी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जो भी एप्स चल रहे हैं, स्पेशली बाहर के कंट्री के एप्स हमारे कंट्री में चल रहे हैं, वो हमारे कंट्रोल के हिसाब से हो या फिर हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हो। समझ में आया कि नहीं? अब जैसे अगर अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है तो उनको इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को मानना पड़ता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो ही वो इंडिया में बिजनेस चला सकते हैं, नहीं तो नहीं चला सकते। नहीं तो गवर्नमेंट क्या करेगी? बीच में इंटरफियर करेगी। समझ में आएगा? इसका बेस्ट एग्जांपल है चाइना। चाइना में कोई भी बाहर के ऐप अलाउड ही नहीं है। हमारे यहाँ पर जितने भी ऐप्स जैसे इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, ये सब चाइना में है ही नहीं, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं करती है। चाइनीज गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ खुद के ऐप्स को एनकरेज करते हैं। उनके पास भी इंस्टाग्राम है, लेकिन कैसा? अपने ये नॉर्मल अमेरिकन इंस्टाग्राम नहीं, उनका खुद का बनाया हुआ ऐसा ऐप जो इंस्टाग्राम से सिमिलर है थोड़ा बहुत। समझ में आ गया? वो लोग ऐसे खुद के एप्स जनरेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डिलीवरी टाइम। डिलीवरी टाइम, अभी सपोज मेरे को आज के आज डिलीवरी चाहिए, पर ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है, आपको आज के आज डिलीवरी नहीं मिलती है, कम से कम 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगते ही है डिलीवरी के लिए। और अगर सपोज आउट ऑफ स्टॉक है, मतलब अगर आपने ऑर्डर कर लिया तब स्टॉक में था, लेकिन अचानक आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो शायद 1 हफ्ता भी लग सकता है। तो क्या है? डिलीवरी टाइम बहुत ज्यादा है, मतलब क्विक डिलीवरी नहीं है। अगर अपन दुकान पे जाते तो अपन ऑन द स्पॉट सामान ले सकते हैं पैसा देके, लेकिन इसमें क्विक डिलीवरी नहीं है। और लास्ट पॉइंट क्या है? एंड्स फेयर कंपटीशन। फेयर कंपटीशन नहीं है। क्यों फेयर कंपटीशन नहीं है? क्योंकि अमेजोन या फ्लिपकार्ट, ये जो बड़े बड़े बिजनेसेस है, बड़े बड़े ई बिजनेसेस है, उनसे एक छोटा मोटा लोकल स्टोर या लोकल दुकान वाला उनके साथ कंपीट नहीं कर सकता है।
उनके साथ कंपीट नहीं कर सकता। तो इससे क्या हो गया, फेयर कंपटीशन ही खत्म हो गया, क्योंकि ये छोटे दुकानदारों के लिए या छोटे बिजनेसेस के लिए अनफेयर है। क्यों अनफेयर है? क्योंकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट इतने बड़े बिजनेस है तो लोग लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है उनके भी बिजनेसेस बंद हो जाते हैं, क्योंकि लोग क्या प्रीफर करते हैं, अमेजोन से खरीदना प्रीफर करते हैं, बरोबर। इससे क्या हो जाता है, फेयर कंपटीशन खत्म हो जाता है, एंड्स फेयर कंपटीशन। इज इट क्लियर? क्या क्या पॉइंट्स थे? नो पर्सनल टच, ऑनलाइन सिक्योरिटी इश्यूज, हाई रिस्क, इंटरफियरेंस बाय गवर्नमेंट, डिलीवरी टाइम, एंड्स फेयर कंपटीशन। इज इट क्लियर? ये थे एडवांटेजेस, ये थे डिसएडवांटेजेस। कीवर्ड याद रखना, सेम एज और वहां पर नो हाइट, बरोबर। इंपॉर्टेंट आंसर है, इजी आंसर है, आप एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, थैंक यू।